नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और यहाँ पर बच्चों हम आपके लिए यूपी बोर्ड द्वारा सत्र 2023-24 के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया है बच्चों वो ये कराए हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई चूक ना रह जाए, ताकि आपको पछतावा ना हो कि हमने ये नहीं देखा और हमारे नंबर इतने आ जाते। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बच्चों आपके 20 में से 20 पूरे नंबर आने चाहिए, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। तो हिंदी का पेपर है बच्चों ये। तो एक बार आपने देख लिया है या नहीं देखा है, तो यहाँ पर हम इन सभी प्रश्नों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बच्चों ये हैं शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों इसमें कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो बच्चों चिंतामणि निबंध विधा की रचना है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है बच्चों। गबन किसकी रचना है? तो गबन जो है बच्चों एक उपन्यास है और किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का बच्चों ये उपन्यास है। ठीक है। शुक्ल युग की समय अवधि है बच्चों। यहाँ पर शुक्ल युग को बच्चों क्या छायावादी युग भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और इसकी समय अवधि बच्चों 1919 से लेकर 1938 तक है। ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो बच्चों ये आत्मकथा विधा की रचना है और ये किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है बच्चों। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास बच्चों द्विवेदी युग की रचना है और इसके अगर लेखक पूछा जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी इसके लेखक हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना आपको। मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला जो है बच्चों वो किसकी रचना है? वो है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत भारती किसकी रचना है? तो बच्चों भारत भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी का क्या है? एक महाकाव्य है। विधा भी आपको ध्यान रखनी है, महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त जी का। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो बच्चों आधुनिक काल जो है वो सन 1843 से लेकर अब तक का समय आधुनिक काल कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों इसमें दिया हुआ है, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम जो हैं बच्चों वो रीति काल के कवि हैं। किसके हैं? रीति काल के हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव बच्चों हास है और शोक किसका है? ये करुण रस का स्थायी भाव है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परो प्रकाश। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर मानो जानो शब्द प्रयोग होते हैं तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार के ही वाचक शब्द होते हैं। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो बच्चों रोला छंद जो होता है उसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं बच्चों और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर बच्चों उपसर्ग जो होता है शब्द से पहले जुड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है। तो यहाँ पर आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर बच्चों वाक्य के 3 भेद होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 16 में देखेंगे, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर किसी तीसरे के लिए जाता है तो यहाँ पर होगा बच्चों बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो 17 में पूछा है, आंसू का तत्सम रूप है यानी कि शुद्ध रूप बच्चों। तो आंसू का शुद्ध रूप होगा बच्चों इनमें से अश्रु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो यहाँ सही जवाब होगा बच्चों कर्ता की प्रधानता जो होती है वो कृतवाच्य में
होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे ताव्य शब्द में वचन और विभक्ति है। यहाँ पर वचन पूछा है, कौन से वचन और विभक्ति का है, तो बच्चों ये चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन शब्द है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो सर्वनाम बच्चों यहाँ पर मनुष्य, बचपन और वह, इसमें सर्वनाम तो बच्चों यहाँ पर वह है। तो इसमें हमने बच्चों 20 प्रश्नों को देखा है, तो सभी 20 प्रश्न बहुत अच्छे हैं, तो इसकी तैयारी आप जरूर कर लें। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, और बाकी जो क्वेश्चन हैं इसमें वो आपने देख ही रखे होंगे बच्चों।